नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एड। एक सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल किया कि सर मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं और मेरे ऊपर 107, 151 CRPC का पर्चा दर्ज हो गया है, तो मेरे कैरियर पर कोर्ट केस का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस केस का क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके साथ मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस और 125 के तहत भी केस चल रहा है, तो इसका मेरे कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं। तो मुझे भी लगा कि हाँ, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता होगा और आम जनसाधारण को भी इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। तो मैं वीडियो के माध्यम से इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो को आप अंत तक देखें, कुछ ऐसी बातें भी बताऊँगा जो आपके मन में सवाल होंगे और उनके आपको आंसर इस वीडियो में मिलेंगे। देखिए, आपको समझाने के लिए केसों को दो श्रेणियों में बांट लेता हूँ, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस में जैसे कोई प्लाट का आपका कोई केस चल रहा है, ज़मीन का कोई केस चल रहा है, बंटवारे का कोई केस चल रहा है, तहसील में कोई केस चल रहा है, तो ये सिविल नेचर के केस हैं। इससे आपकी सरकारी नौकरी, जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ आता है क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस अपराध से संबंधित होते हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा, मारपीट, मर्डर इत्यादि केसेस। ऐसे केसेस में अगर आप समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 प्रकार से बांट लेते हैं। वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, जो पहले से सरकारी में है, या जो सरकारी नौकरी भी नहीं कर रहे हैं लेकिन उन पर केस है और वो आगे कोई भविष्य में कोई नौकरी करना चाहें, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, क्रिमिनल केसेस में जो लोग, पहले आता है जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उन व्यक्तियों पर 125 CRPC या डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस हो जाता है तो बेफिक्र रहें, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 125 और डोमेस्टिक वायलेंस जो हैं सिविल नेचर के अंदर आते हैं, सिविल केसेस में आते हैं, तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप क्रिमिनल केसेस में आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस दर्ज हो जाता है और उस केस में आप 48 घंटे या 48 घंटे से ज़्यादा जब आप जेल में रहेंगे, तो वहाँ आपको सस्पेंड किया जा सकता है, टर्मिनेट नहीं। देखिए, टर्मिनेट और सस्पेंशन में फ़र्क होता है, आपको पता होना चाहिए। टर्मिनेट का मतलब होता है कि आपको जो सेवाएं आप दे रहे हैं उनको परमानेंटली ख़त्म कर, आपकी नौकरी हमेशा के लिए चली जाती है। सस्पेंड के लिए कि कुछ समय के लिए आपको सस्पेंड किया जाता है, बाद में आपको बहाल कर दिया जाता है, यानी आपको दोबारा ज्वाइनिंग दे दी जाती है। अब जहाँ पे अब ये बात आती है कि ध्यान रखें कि अगर आप किसी गंभीर मामले में सम्मिलित हैं, बहुत ही गंभीर आपने कोई अपराध किया है, तो उसमें आप तुरंत प्रभाव से सस्पेंड हो जाएंगे। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि अगर आप किसी केस में इस तरह से फंसते हैं तो तुरंत अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेशन दे। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूं और मैंने किसी केस, मेरे ऊपर कोई केस दर्ज हो गया है और उस केस में मैंने एंटिसिपेटरी बेल ले ली है, अग्रिम जमानत मैंने ले ली है, तो क्या मुझे फिर भी सस्पेंड होना पड़ेगा। देखिए, अगर आपने अग्रिम जमानत ले ली है, आप जेल में नहीं गए हैं, कस्टडी में नहीं गए हैं, तो आपको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। अब नंबर 2 आता है, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर कोई केस दर्ज हो जाता है, क्रिमिनल केस दर्ज हो जाता है। देखिए, अगर आप 48 घंटे से ज़्यादा आप जेल में जाएंगे और उसी टाइम आपकी ज्वाइनिंग है तो उस पर आपका असर पड़ेगा। लेकिन अगर आप 3 साल ऐसे किसी केस में इन्वॉल्वमेंट हैं, जिसकी आपकी इन्वॉल्वमेंट किसी ऐसे केस में है जिसमें 3 साल तक की सज़ा है, तो आप यहाँ पे ध्यान दें कि 3 साल तक की अगर सज़ा है तो उसमें आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है जिसमें आपको क्लीन चिट मिल जाती है। लेकिन यहाँ आपको इस केस में बाद में बरी होना आवश्यक है। अगर किसी गंभीर मामले में शामिल हैं तो आपको क्लीन चिट नहीं मिलेगी, आपकी नौकरी पर असर पड़ेगा। अब एक और सवाल कि 107, 151 का पर्चा अगर आप पर दर्ज हुआ है तो क्या होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। देखिए, ज्वाइनिंग से पहले पुलिस वेरिफिकेशन होती है और अगर आपके ऊपर 107, 151 का कोई पर्चा दर्ज है तो उसमें आपको क्लीन चिट मिल जाएगी, आपको नौकरी मिल जाएगी, पुलिस वेरिफिकेशन में आपको क्लीन चिट मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक और जो सवाल था मेरे सब्सक्राइबर का कि सर डोमेस्टिक वायलेंस और 125 का केस चल रहा है तो क्या होगा अगर मैं तैयारी कर रहा हूं। तो देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर इसमें पुलिस वेरिफिकेशन होगी, लेकिन 125 और डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये सिविल नेचर है, इससे आपकी नौकरी पर कोई प्रभाव
नहीं पड़ेगा। एक और सवाल होगा आपके मन में कि अगर किसी केस में हमें जुर्माना पहले लग चुका है तो क्या उसका हमारी सरकारी नौकरी पर कोई असर पड़ेगा? अगर हम कल तैयारी कर रहे हैं, कल हमें कोई नौकरी मिलती है और किसी केस में हमें जुर्माना हो गया है और जुर्माना होने के बाद हमको केस ख़त्म हो गया, तो क्या उसका भी हमारी नौकरी पर असर पड़ेगा? तो देखिए, यहाँ आप ध्यान दें, अगर आपको 100 रुपये से ज़्यादा का जुर्माना पड़ा हुआ है किसी केस में तो आपको उसका असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दें, अगर आपको 100 रुपये से ज़्यादा का कहीं जुर्माना हो रहा है और आपको ये कहा जाता है कि कोई बात नहीं, आपको 1000 या 2000 का जुर्माना हो रहा है, केस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, आप जुर्माना भर दें, तो आप ध्यान दें, अगर आपको कल को कोई सरकारी नौकरी करनी है या आपको भविष्य में सरकारी नौकरी चाहिए तो आप ऐसे केस में जुर्माना ना भरें, उस केस को ट्रायल तक लेके जाएं और उस केस को बरी का ऑर्डर लें। अगर आप 100 रुपये से ज़्यादा का जुर्माना लेते हैं तो वो आपको आगे दिक्कत कर सकता है। 100 रुपये तक तो ठीक है, 100 से ज़्यादा का अगर किसी केस में जुर्माना आपको भरना पड़ रहा है तो आप जुर्माने की बजाय आप उस केस को ट्रायल फेस करें कि केस नहीं लड़ना पड़ेगा, आप 1000, 2000, 5000 का जुर्माना भर दें, केस यहीं ख़त्म हो जाएगा, आप अपना अपराध मान लें और जुर्माना भुगत दें। ऐसी गलती आप ना करें, इससे आपकी नौकरी जो तैयारी कर रहे हैं उस पर फ़र्क पड़ेगा। आप ध्यान दें, सिर्फ 100 रुपये तक का जुर्माना भरें और उस केस को ट्रायल तक फेस करें, उसके बाद उस केस से आप बरी का ऑर्डर लें, इससे आपकी नौकरी पर कोई प्रभाव नहीं होगा। देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मेरे सब्सक्राइबर मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट करते हैं, सवाल पूछते हैं, उन्हीं में से मुझे लगता है कि जो मुझे वीडियो बनानी चाहिए उसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँच सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।